पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। दुलाल चंद यादव मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कार्रवाई। अनंत से गिरफ्तार एसपी समेत 4 अफसरों का तबादला, 1 सस्पेंड। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बिहार दौरा आज। दरभंगा में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। पटना में होगा रोड शो। मधुबनी में जनसभा को करेंगे संबोधित। सांसद थप्पड़ कांड में भाजपा का पलटवार। पीड़ितों और निगम कर्मचारियों पर लगाया आरोप का हाइड्रोलिक क्रेन से गिराकर मारने की गई थी कोशिश। भाटापारा में गौरा गौरी विसर्जन में समूहों के बीच मारपीट में चले लाठी डंडे चाकू। असामाजिक तत्वों ने किया था पथराव। 15 से 20 लोग घायल, 7 गंभीर। बलौदाबाजार में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या। इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती। दोनों आरोपी गिरफ्तार। महिला वनडे विश्व कप का फाइनल आज। नवी मुंबई के मैदान में टीम इंडिया के सामने होगी साउथ अफ्रीका। बारिश डाल सकती है खलल। आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में बराबरी करने उतरेगी टीम इंडिया। होबार्ट के ओवल में खेला जाएगा मुकाबला। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। मैक्सिको के हिडाल्गो में एक बड़ा हादसा हो गया है। अल्कोहल एथेनॉल से भरी ट्रेन डीरेल हो गई। डीरेल होने के बाद तेज धमाका हो गया और इस धमाके के बाद ट्रेन में आग लग गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। धमाके के बाद इस ट्रेन में भीषण आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल यहां पर बना हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मैक्सिको के हिडाल्गो में एक बड़ा हादसा हुआ है। अल्कोहल और एथेनॉल से भरी हुई ये ट्रेन डीरेल हो गई और डीरेल होने के बाद इसमें जोरदार धमाका हुआ और धमाके के बाद देखिए किस तरह से इसमें भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। धमाके के बाद इस ट्रेन में भीषण आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी यहां पर मच गई। तो मैक्सिको के हिडाल्गो में एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। अल्कोहल एथेनॉल से भरी हुई जो ट्रेन है वो डीरेल हो गई। डीरेल होने के बाद तेज धमाका हुआ। धमाके के बाद ट्रेन में भीषण आग लग गई। आग लगने से यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक तेज धमाके के बाद यहाँ पर भीषण आग लगी हुई है। ये ट्रेन जिसमें अल्कोहल और एथेनॉल भरी हुई थी, अचानक से ये डीरेल हो जाती है और डीरेल होने के बाद इसमें तेज धमाका होता है और धमाके के बाद भीषण आग इस ट्रेन में लग जाती है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां केमिकल की फैक्ट्री में आग लग गई है। 2 लोगों की मौत हो गई है। 5 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। आग लगने की वजह अज्ञात है। राव थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो इंदौर से यह बड़ी खबर है, जहां केमिकल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 2 लोगों की जिसमें मौत हो गई है। 5 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है। आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। राव थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो तस्वीरें आप देखिए इंदौर से, जहां केमिकल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और दुखद ये कि 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है और 5 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश यहाँ पर जुटी हुई है टीम। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। राव थाना क्षेत्र की यह घटना है। इधर भोपाल से बड़ी खबर है, जहां अशोका गार्डन इलाके में दुकान में आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है। दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। दशहरा मैदान के पीछे की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर है भोपाल से, जहां अशोका गार्डन इलाके में दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है। दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। दशहरा मैदान के पीछे की यह घटना है। तो भोपाल से बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां अशोका गार्डन इलाके में दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दशहरा मैदान के पीछे की ये घटना है।
रीवा से बड़ी खबर है जहां महिला एसआई रन्नू रावत का वीडियो वायरल हो रहा, गालियां देते और मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा। जमीन विवाद की जांच करने महिला एसआई पहुंची थी। वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पूरे मामले में जांच और कार्रवाई की बात कही है। नगर परिषद गुड़ वार्ड क्रमांक 2 की यह घटना है, तस्वीरें आप देखिए। नहीं है टोरे बारे के कुछ सुना ही नहीं है कि उनका कुछ सुना ही नहीं है। और पीछे कर साइकिल पे इसके साथ कर मुकदमा कायम करूंगी। हमारे बीच में वीडियो हकीकत नहीं है बना, इसके घर से साइकिल निकलवा रहे हैं ना। और भिंड से बड़ी खबर जहां टोल प्लाजा पर बदमाशों ने फायरिंग कर दिया। फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। टोल कर्मचारियों को गाली देते रहे बदमाश। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर है भिंड से, जहां टोल प्लाजा पर बदमाशों ने फायरिंग किया। फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। टोल कर्मचारियों को गाली बदमाश देते रहे। पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो भिंड से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, टोल प्लाजा पर बदमाशों ने फायरिंग की है। फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश। दो टोल कर्मचारी को गाली देते रहे बदमाश। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जगदलपुर से बड़ी खबर है जहां पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में चाकूबाजी हुई है। चाकूबाजी में एक युवक घायल हुआ, इलाज जारी है। एक आरोपी गिरफ्तार है, अन्य की तलाश जारी है। तो जगदलपुर से यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। 2 गुटों में चाकूबाजी हुई है। चाकूबाजी में एक युवक घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। तो बड़ी खबर है जगदलपुर से, पुराने रंजिश को लेकर 2 गुटों में चाकूबाजी हुई है। चाकूबाजी में एक युवक घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, अन्य की तलाश जारी है। सागर से बड़ी खबर है जहां ओवरब्रिज से नीचे गिरी अनियंत्रित कार रेलिंग से टकराकर 20 से 15 फीट नीचे गिर गई। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हुए, जिनका इलाज जारी है। मोतीनगर थाने के राहतगढ़ ओवरब्रिज की ये घटना है। तो सागर से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां ओवरब्रिज से अनियंत्रित कार नीचे गिर गई। रेलिंग से टकराकर 20 से 15 फीट नीचे गिर गई। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोतीनगर थाने के राहतगढ़ ओवरब्रिज की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर है सागर से, जहां ओवरब्रिज के से नीचे अनियंत्रित एक कार गिर गई। रेलिंग से टकराकर 20 से 15 फीट नीचे ये कार गिरी। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हुए, जिनका इलाज जारी है। मोतीनगर थाने के राहतगढ़ ओवरब्रिज की ये घटना है। सीधी से बड़ी खबर है जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू एक बार फिर से सुर्खियों में है, और इस बार किसानों की समस्याओं को लेकर गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लीला साहू ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह से गुहार लगाई है। लीला साहू ने कहा, धान ना खाने लायक बची है, ना बेचने लायक। 1 सप्ताह से हो रही बारिश, कोई अधिकारी निरीक्षण में नहीं पहुंचे। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, ये वीडियो आप भी देखिए। मामा जी, ये देखी, ये फसल ये बर्बाद हो चुकी है। अपना तो कृषि मंत्री यहाँ ना पूरे भारत देश के ही, अब मध्य प्रदेश के ही किसानों की हालत यह में हो रही है। न खा लायक न बेचा लायक, कुछ लायक नहीं बचाया। हम अपना को बतावा चाहते कि यहाँ 1 सप्ताह से बारिश हो रही है। ओ शिवराज मामा जी, ये देखी, ये फसल ये बर्बाद हो चुकी है। अपना तो कृषि मंत्री यहाँ ना पूरे भारत देश के ही, अब मध्य प्रदेश के ही किसानों की हालत यह में हो रही है। न खा लायक न बेचा लायक, कुछ लायक नहीं बचाया। हम अपना को बतावा चाहते कि यहाँ 1 सप्ताह से बारिश हो रही है। दुलारचंद यादव मर्डर केस में एक बड़ा एक्शन हुआ है। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पटना लेकर पहुंची। कई आला अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। एसपी समेत 4 अफसरों का तबादला कर दिया गया, एक सस्पेंड है। आयोग ने बिहार सीईओ को आज रिपोर्ट देने कहा है। तो ये बड़ी खबर है, दुलारचंद यादव मर्डर केस में एक बड़ा एक्शन हुआ है। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पटना लेकर पहुंची।
कई आला अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। एसपी समेत 4 अफसरों का तबादला हुआ है, एक को सस्पेंड किया गया है। आयोग ने बिहार सीओ को आज रिपोर्ट देने को कहा है। दुयाचंद यादव मर्डर केस में यह बड़ा एक्शन है। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी की विशेष टीम ने गिरफ्तारी की है और गिरफ्तारी के बाद पटना लेकर पुलिस पहुंची है। कई आला अधिकारियों पर भी इस मामले में गाज गिरी है। एसपी समेत 4 अफसरों को तबादला कर दिया गया है, एक को सस्पेंड किया गया है। आयोग ने बिहार सीईओ को आज इस पूरे मामले में रिपोर्ट देने को भी कहा है। बालाघाट से बड़ी खबर है, जहां पूर्व एमएलए उमाशंकर मुंजारे को एसपी ने रोक दिया। बिना हेलमेट बाइक चलाने पर एसपी ने रोका है। पूर्व एमएलए उमाशंकर ने एसपी से बदतमीजी किया। कागजात मांगने पर पूर्व एमएलए उमाशंकर ने कहा, गाड़ी चोरी की है, जो करना है कर लो, मुझे कानून मत सिखाओ, मैं पूर्व विधायक हूं। पुलिस ने पूर्व एमएलए का 2300 रुपए का चालान काटा। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे नेता हो या आम नागरिक हो। एसपी का कहना है। किस तरह की स्थिति बनी, तस्वीरें देखिएगा। आप कौन सा कानून बना रहे हैं? आपकी बदतमीजी भी हमें चाहिए। चाहिए नीति चल रही है। अभी हमें जा रहे थे, साइकिल में बैठे हैं, उतने लोगों का कानून बनाइए, आप ये चालान करिए। आप सही बात है। और ये हम तो चाहिए कानून बना उनका है, तो आप क्या बनाए? ये बनाएगा ना पत्रकार बना रहे। जितने लोग मोटरसाइकिल में बैठे हैं उनको बोला गया, उनको सबको कानून है। मेरे को मत सिखाइए कानून, आप समझे कि नहीं? आप तो इतने लोग, मैं दे रहा हूँ ना, ये मान रहे हैं कि भाई अगर ये क्योंकि उनका चालान बना ये, क्योंकि इन्होंने हमें इतने लोग मोटरसाइकिल में बैठे हुए, ये कानून बना है। नहीं आइए। अरे क्यों नहीं? आपकी मोटरसाइकिल में बैठे उनके लिए कानून, आप कौन सा कानून बना रहे हैं? आपकी बदतमीजी भी हमें चाहिए। चाहिए नीति चल रही है। अभी हमें जा रहे थे, साइकिल में बैठे हैं, उतने लोगों का कानून बनाइए, आप ये चालान करिए। आप सही बात है। और हम तो चाहिए। बढ़ते आगे भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस में राज्य स्तरीय एसआईआर कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए समिति गठित की गई है। पीसीसी प्रभारी हरीश चौधरी ने समिति का गठन किया है। सज्जन सिंह वर्मा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। डॉक्टर संजय कामले, राजीव सिंह, शैलेंद्र पटेल इसके सदस्य हैं। जेपी धनोपिया, गोरखी बैरागी, रितेश जैन और ललित सेन शामिल हैं। राज्य भर में एसआईआर अभियान की निगरानी की जा रही, समन्वय और मूल्यांकन का काम समिति करेगी। अभियान को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाएगा, कांग्रेस का ये कहना है। तो भोपाल से बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश कांग्रेस में राज्य स्तरीय एसआईआर कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए समिति गठित कर दी गई है। पीसीसी प्रभारी हरीश चौधरी ने समिति का गठन कर दिया है। सज्जन सिंह वर्मा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। डॉक्टर संजय कामले, राजीव सिंह, शैलेंद्र पटेल सदस्य हैं। जेपी धनोपिया, गोरखी बैरागी, रितेश जैन और ललित सेन शामिल हैं। राज्य भर में एसआईआर अभियान की निगरानी की जा रही, समन्वय और मूल्यांकन का काम समिति करेगी। अभियान को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाएगा, कांग्रेस का इस पर बयान है। मऊगंज से बड़ी खबर है, जहां सांसद जनार्दन मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया। सांसद जनार्दन ने कहा कि बेटियां भी शराब पीती हैं, गलतफहमी में मत रहिए, लड़कियां भी शराब पी रही हैं। नशा के लिए आईजीएसपी विधायक के रोकने से नहीं रुकेगा, माता पिता बच्चों के साथ बैठकर समझाएं। सांसद के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। तो ये बड़ी खबर है मऊगंज से, जहां सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि बेटियां भी शराब पीती हैं, गलतफहमी में मत रहिए। सुनिए। ऐसा मत समझिए कि केवल लड़के पी रहे हैं, लड़कियां भी पी रही हैं। आप बिटियां पीती हैं, ऐसा मत समझिए कि केवल लड़के पी रहे हैं, लड़कियां भी पी रही हैं। आप
मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। उच्च न्यायालय ने 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य में 87% पदों के परिणाम घोषित करने और 13% पदों को होल्ड करने का अंतरिम फार्मूला अपनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर रहा है। वहीं ओबीसी महासभा आरक्षण को लेकर निरंतर लड़ाई लड़ रही है। ओबीसी महासभा की कोर कमेटी सदस्य एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा के मुताबिक एमपी में ओबीसी की जनसंख्या 50% से ज्यादा है। आरक्षण देने की बात तो कई बार की गई, लेकिन आज तक आरक्षण नहीं मिल पाया। आज 25 साल होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री होने के बाद पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। हमें तो दुख होता है कि बार बार मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बार बार कहते हैं हम डंके की चोट पर देंगे, लेकिन आज दिनांक तक उनकी हिस्सेदारी के नाम पर जीरो है। लगातार विज्ञापन निकल रहे हैं, तमाम सारे नौकरियों के विज्ञापन बड़े बड़े निकालने के बाद 13% होल्ड को रखा जाता है। क्या कारण? इंदौर में नगर निगम ने बीआरटीएस को हटाने की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले जीपीओ की तरफ से बीआरटीएस को हटाया जा रहा। लंबे समय तक कोई भी एजेंसी इसे हटाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। कोर्ट के आदेश के बाद बीआरटीएस को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया ने। इंदौर बीआरटीएस को तोड़ने की शुरुआत आज से शुरू कर दी गई है। इंदौर के जीपीओ चौराहे से बीआरटीएस को हटाया जा रहा है और चूंकि कोर्ट के निर्णय के बाद में फिलहाल एजेंसियां तय की गई है और ये एजेंसियां जो है अब बीआरटीएस को तोड़ने का काम यहां पर कर रही है। बताया जा रहा है कि 6 से 8 महीने में बीआरटीएस को पूरा तोड़ा जाएगा। फिलहाल जीपीओ चौराहे से शुरू किया गया। हालांकि पहले जब कोर्ट का निर्णय हुआ था तब यहाँ से आधा किलोमीटर की रेलिंग हटाई गई थी और अब सबसे पहले इसी स्थान से जो आइट साइड की रोटरी है उसे तोड़ने का काम किया जा रहा है। बीआरटीएस टूट रहा है, इससे कितना फायदा लगता है आपको? बीआरटीएस टूट रहा है, इससे कितना फायदा होगा? नहीं यार, ये ठीक था। जो बीआरटीएस जो चल रही है यही अच्छा था। जो मतलब आवागमन के लिए ट्रैफिक में लेट हो जाएंगे कस्टमर आने जाने के लिए, ज़्यादा हो जाएंगे। बीआरटीएस हटना अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा भैया, बहुत अच्छा रहेगा। वो भगाएं, गाड़ी भगाएंगे बात। दादाजी, ये बीआरटीएस हट रहा है, इससे कितना फायदा होने वाला है? भाई लोगों को ट्रैफिक सुगम हो जाएगा, ट्रैफिक सुगम हो जाएगा। जो बहुत कंजेस्टेड है वो ठीक हो जाएगा। और इमरजेंसी वाहन किधर से निकलेंगे? जैसे एम्बुलेंस वगैरह निकलती है या जो जनता के जो मुख्यमंत्री वगैरह आते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? मतलब उस समय वो ट्रैफिक जाम, उसके लिए ये जरूरी है, ये हटना नहीं चाहिए, मेरा मानना है। बीआरटीएस हटना नहीं चाहिए। और कुछ लोग हमसे बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं बीआरटीएस को लेकर? आपको बहुत फायदेमंद है, ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल, यहाँ पर इंदौर बीआरटीएस को हटाने को लेकर लोगों की तो मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि बीआरटीएस को हटाया जाना चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर बीआरटीएस हटा देंगे तो फिर जो इमरजेंसी वाहन है वो कहाँ से निकलेंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर। बीआरटीएस एक प्रोग्रेसिव स्टेप के रूप में इंदौर में शुरू किया गया था, पर इसका पूरा नेटवर्क नहीं बनने के कारण, गाड़ियों के दबाव के कारण बाहर का जो यातायात था वो बहुत प्रभावित हो रहा था। इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की घोषणा और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप बीआरटीएस हटने का काम आज से शुरू हुआ है। जो मुझे लगता है 6 से 8 महीने में ये काम पूरा होना चाहिए। शायद आपको पाव फिल्म याद होगी जिसमें अमिताभ बच्चन ने आरो की भूमिका निभाई थी। ऐसे ही बच्चे रायसेन के सालेरा में मिल जाएंगे जिनका बचपन बूढ़े शरीर में कैद है, लेकिन उन्हें उपचार को लेकर कोई मदद नहीं मिल पा रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। रायसेन जिले के सालेरा गांव में ये प्रोजेरिया बीमारी की कहानी हकीकत बन चुकी है। जो बीमारी प्रोजेरिया पर्दे पर एक कहानी की तरह दिखाई जाती है, यहाँ एक परिवार के 3 बच्चे इस विलक्षण बीमारी से पीड़ित हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। गांव की एक अन्य युवती भी इसी बीमारी की चपेट में है। रायसेन के इस गांव के 4 बच्चे हैं जो इस बीमारी की जद में आ चुके हैं, जबकि पूरी दुनिया में इस बीमारी के केवल 400 से 500 मरीज ही हैं। ग्राम सालेरा में करण सिंह बैरागी की बेटी सुनीता इस बीमारी का शिकार हुई। इसके बाद रंजीत सिंह बैरागी के 3 बच्चों में भी लक्षण दिखने लगे। रंजीत की बेटियां राजकुमारी और रोशनी अब बूढ़े शरीर में बचपन जी रही हैं। यानी इनकी उम्र है तो बच्चों वाली, लेकिन बीमारी के चलते ये बूढ़े नजर आ रहे हैं। जबकि राजकुमार महज 7 साल की उम्र में इस बीमारी के कारण दम तोड़ चुका है। सर, ये बच्चियां तो बचपन से ही ऐसी हैं,
इनका भोपाल में भी कराया था, 1-2 हॉस्पिटलों में, एम्स हॉस्पिटल में कराया था, पीपुल्स हॉस्पिटल में कराया था, हम इंडिया में भी कराया था, वो टीबी हॉस्पिटल है उसमें भी कराया था। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई है ऐसे ऐसे इनको बुढ़ापा जैसा चेहरा मतलब बनता गया। इलाज कराया हमने, तभी से इलाज करा रहे हैं बचपन से ही। ना जाने कौन सी बीमारी है उससे ग्रसित हैं, बचपन में ही बुढ़ापा आ जाता है, ऐसी बीमारी है। इन बच्चों को जब देखते हैं बच्चे गांव के तो इनको बहुत चिढ़ाते हैं और इस बीमारी का इन्होंने इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, भोपाल भी गए, रायसेन भी गए, लेकिन इस बीमारी का ना तो ये पता लगा पाए ना बीमारी इनकी ठीक हुई। अब आपको सुनाते हैं प्रोजेरिया बीमारी के चलते पीड़ितों का अनुभव क्या है। क्या बीमारी है आपको? पैर से अपन चल नहीं पाते। कितनी उम्र है दोनों की, आप दोनों की? हमारी 18 साल है, इनकी 15 साल। आपको ये बीमारी कब से है? बचपन से। अब जब मोहल्ला पड़ोस में जाते हैं तो कैसा व्यवहार होता है आपके साथ? बच्चे भी चिढ़ाते हैं। इधर डॉक्टर प्रतीक शर्मा ने बताया कि 7 साल पहले बच्चों की जांच की गई थी, लक्षण प्रोजेरिया जैसे थे, लेकिन अब तक बड़े स्तर पर इसकी जांच नहीं हुई है। दुर्लभ बीमारियों के लिए केंद्र ने नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज बनाई, लेकिन इसके तहत भी इन बच्चों को अभी तक इस पॉलिसी का कोई लाभ नहीं मिला है। और रायसेन में जो बच्चे अभी आपको मिले हैं वो अभी डायग्नोस्ड नहीं है एक तरह से, बट हाँ उनकी उम्र बहुत जल्दी से, उनकी एज ज़्यादा हो रही है। 15 साल की एक बच्ची है। वैसे रायसेन में 4 इस तरह के मरीज हैं, एक की मृत्यु हो चुकी है। एक्चुअली में इसका कोई भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। प्रोजेरिया एक दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी है जिसे हचिनसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम कहते हैं। इससे शरीर की कोशिकाएं जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं। जन्म के कुछ ही समय बाद बच्चों में चेहरे और शरीर पर झुर्रियां, बाल झड़ना, खाल ढीली पड़ना, ये सारे लक्षण दिखते हैं। जरूरी है इन मरीजों को समुचित उपचार मिले ताकि इस बीमारी से निजात मिल पाए, उनका जीवन भी खुशियों से भर जाए। संतोष मालवीय, IBC 24, रायसेन। इंदौर शहर में मानव तस्करी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि राव थाना क्षेत्र की पीड़िता अपने पति से अलग रह रही थी। वो रिश्तेदार से मिलने के लिए उज्जैन जा रही थी। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात मांगूबाई नामक महिला और उसके साथी दिनेश से हुई। दोनों ने उससे मदद का भरोसा दिलाया और अपने साथ घर ले गए। करीब 1.5 महीने तक उसे घर पर बंधक बनाकर रखा और फिर 1.5 लाख में बेच दिया। घटना के बाद से महिला लापता थी और परिजन कई महीनों से तलाश में जुटे थे। हाल ही में एक अनजान नंबर से फोन आने पर बहन ने उसकी आवाज पहचानी और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर पीड़िता को मुक्त कराया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं मुख्य आरोपी महिला खासरोद जेल में किसी अन्य मामले में बंद है, जिसे इंदौर लाकर पूछताछ की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।